अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौजिमर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन के शामी कबाब, जो कि बहुत लजीज, बहुत मज़े के, बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत झटपट बन जाते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 पाव चिकन की बोटियाँ ले ली थी और यहाँ लहसुन 10 से 12 अदद और ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक का टुकड़ा है। और यहाँ पर गरम मसाला है सारा साबुत। और यहाँ पर ये लौंग है 3 से 4 अदद और यहाँ पे बड़ी इलायची 1 अदद है। दालचीनी के 2 टुकड़े, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च है 8 अदद तकरीबन। और ये है कि आपने मिर्ची अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चने की दाल को 2-3 पानी से अच्छी तरह धो के 15-20 मिनट के लिए भिगो दिया था और यहाँ पर मैंने पैन में डाल दिया है इसको पकने के लिए। यहाँ पर मैंने चिकन भी डाल दी है इसके अंदर और ये बाकी सारे जो गरम मसाले ये भी हम इसमें डाल देंगे। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून है इसके अंदर और काली मिर्च जो है वो 10 से 12 अदद है। ये लहसुन के जो जवे हैं ये डाल दी और अदरक की भी स्लाइस कटिंग करके वो भी डाल दिए ताकि वो जल्दी अदरक भी साथ साथ गल जाए। और ये पिसी हुई लाल मिर्च जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा स्पाइसी के लिए डाल दिया था। और यहाँ पर बस हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक मैंने 1 टीस्पून डाल दिया था। बस ये है इसके मसाले और यहाँ इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। और इसके अंदर बस अब इतना पानी डालेंगे कि ये गल भी जाए, चिकन भी गल जाए और यहाँ हमारी चने की दाल भी गल जाए और पानी भी खुशक हो जाए। तो यहाँ हमने इस हिसाब से पानी डालना है। तो आप जितनी चिकन का बनाएंगे उसी हिसाब से आप उसमें पानी डालेंगे, दाल जितनी लेंगे उस हिसाब से आपने पानी डालना है ताकि गल भी जाए और पानी भी खुशक हो जाए। तो यहाँ अच्छी तरह मिक्स करके अब मैं ढक के इसको उबाल आने के लिए इसको ढक देंगे ताकि जल्दी इसके अंदर उबाल आ जाए। और फिर ये देखें बस उबाल आने वाला था, क्योंकि अगर मैं इसे मज़ीद ढका रहने देती तो उबाल बाहर की तरफ आ जाता। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो इसका झाग होता है दाल का वो फ़ौरन बाहर की तरफ आता है। तो आपने इसको उबलने से पहले ही ढक्कन हटा देना और अच्छी तरह इसको इस तरह मिक्स करके मज़ीद पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ा सा ढक्कन हटाते हुए आपने इसको पकाना है ताकि जो झाग है दाल के अभी उबाल आने के बाद जो आएंगे वो बाहर ना आए। तो यहाँ ये दाल हमारी गल चुकी थी और दाल का पानी भी खुशक हो चुका था, चिकन भी गल चुकी थी। बस अब हमने इसको पीसना है। मैंने इसे ठंडा कर लिया था। और यहाँ पर ये मेरा हेल्पर, मेरा चॉपर जो कि बहुत हेल्पर होता है मेरा, बहुत आसानी हो जाती है मुझे, इससे झटपट काम हो जाते हैं मेरे किचन के और निमट जाता है मेरा काम। और यहाँ पर मुझे कबाब बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगते, कोफ्ते बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगते और जब दिल करता है बस फटाफट बन जाता है। तो यहाँ मैंने इसे यूँ पीस लिया था। तो अभी ये थोड़ा सा यहाँ मोटा था तो मुझे थोड़ा सा और मज़ीद इसको पीसना था। तो यहाँ हमारा शामी कबाब का मसाला बिल्कुल तैयार था, जितना बारीक पीसना था वैसे ही पीस चुका है। तो यहाँ मैं इसे निकाल लूँगी और मज़ीद जो थोड़ा सा रह गया था उसे भी पीस कर इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ पर फिर हम इसका हरा मसाला बनाएंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 15 से 20 अदद पुदीने के पत्तियाँ ले ली थी और यहाँ पर यह हरी मिर्च है तकरीबन 6 से 7 अदद। मोटी वाली हरी मिर्च, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ये फ्लेवर वाली होती है, तेज़ी नहीं होती। तो आप इस जितनी ज़्यादा डालेंगे इतना अच्छा फ्लेवर आता है। और ये हरा धनिया है जिसे मैंने धो के आधी गड्डी ले ली थी। और यहाँ पर ये प्याज मैंने तकरीबन एक बड़ी साइज़ की प्याज थी जिसको रफली चॉप करके इस तरह डाल दिया था और इसको बस हमने मोटा मोटा सा थोड़ा सा पीसना है इसको। और यहाँ बस ये चॉपर ये ही बस कह लेंगे सेकंडों में काम हो जाता है इस तरह।
तो यहाँ मैंने ये मसाला पीस लिया था, ये देखें कितना बारीक मज़े, ये कह लें हो गया बारीक। और ये हम डाल देंगे इस कबाब के मसाले के अंदर, और यहाँ पर फिर हम हाथ से इस मसाले को मिक्स करेंगे। बस ये है इसके फ्लेवर, यकीन बहुत मज़े के, बहुत अच्छे बनते हैं ये चिकन के कबाब, और शामी कबाब बहुत लजीज बनते हैं ये। तो यहाँ अगर आप इसमें अंडा मिलाना चाहें इसके अंदर, तो आपको इसका पानी थोड़ा कम रखना पड़ेगा। और पानी कम रखने की वजह ये है कि थोड़ा सा हमें ये हार्ड चाहिए, क्योंकि जब अंडे मिलाएंगे तो ये थोड़ा फिर पतला हो जाएगा, फिर ये आपके हाथ से कबाब नहीं बनेगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था तो नमक मुझे कम लगा था। यहाँ आप मिर्चें भी चेक कर सकते हैं, और मज़ीद अगर कम हो तो हरी मिर्च का इजाफा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स कर लिया था। अब कबाब इसके बना लिए थे मैंने हस्बे ज़रूरत, जो अभी ज़रूरत थे। और यहाँ पर मैंने घी फ्राई पैन में डाल दिया था ताकि ये गर्म हो जाए, क्योंकि यहाँ हमने शैलो फ्राई करना है। तो इंशाल्लाह डीप फ्राई वाले भी आपको कबाब सिखाऊंगी, और जिसमें अंडे मिक्स कर दिए जाते हैं, मैंने इसमें अंडा मिक्स नहीं किया, इसमें मैं ऊपर से लगाऊंगी अंडा। तो ये कबाब मैंने बना लिए थे तकरीबन जितने अभी ज़रूरत थे खाने के लिए। और यहाँ आप देखिएगा इसकी लुक माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है, इतने ही ये जायके में भी लजीज है। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी चिकन की, क्योंकि बच्चे बड़े शौक़ से चिकन खाते हैं, बड़े बच्चे सबकी फेवरेट है चिकन। और यहाँ पर मैंने सोचा चले चिकन के भी कबाब आपको बताते हैं। और एक मेरी रेसिपी और है माशाल्लाह, वो भी बहुत फेवरेट है हमारे जितने भी दावतों में मैंने जब भी बनाई है तो बहुत पसंद किया जाता है, आज तक उसका ज़िक्र भी होता है, और मुझे उसकी फरमाइश भी काफ़ी आ चुकी है कि दही भरे हुए शामी कबाब सिखाएं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें। यहाँ मैंने एक अंडा फेंट के और उसमें नमक नहीं डाला था, बस फेंट लिया था, और उसमें ये कबाब डिप करके इस तरह मैंने ये शैलो फ्राई कर लिए। तो यहाँ देखें कबाब बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, और बहुत अच्छे ये सीख भी रहे हैं, कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो आपने डालना है और उसको थोड़ी देर रखा रहने देना है, क्योंकि आपने छेड़ना नहीं है। और जब 2 मिनट या 1.5-2 मिनट हो जाए उसके बाद आप इसको पलट दें, और फिर उसके बाद दूसरी साइड पे भी आपने इतना ही टाइम देना है। उसके बाद फिर आप इसको निकाल लें, गोल्डन आपकी मर्ज़ी का कलर आ जाए तो आप फिर इसको निकाल लें। तो यहाँ हमारे कबाब भी तकरीबन बस तैयारी पे थे, और ये देखें बस 3 हो गए थे, 3 और रह गए थे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी चिकन के शामी कबाब। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी जब आप बनाएंगे, और इसी तरह अगर आप मेरे तरीके से, मेरे अंदाज से बनाएंगे तो इसी तरह ही बनेंगे इंशाल्लाह, और यही फ्लेवर आपको मिलेगा, यही लुक आपको मिलेगी। और ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं ये सीखने के बाद, और ये कह लें कि बस लाजवाब लगते हैं ये। तो आप इसको पराठों के साथ, दाल चावल के साथ, या वैसे ही बच्चों को बन के अंदर रख के, स्लाइस के अंदर बीच में रख के भी आप उनको दे सकते हैं। तो आप ये रायता सलाद चटनी के साथ भी, केचप के साथ तो बहुत ही लजीज लगते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि कबाब का लुक माशाल्लाह देखें, बहुत लजीज, बहुत मज़े के बने थे। और आप बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा इन्हीं मसालों के साथ। और यहाँ देखें माशाल्लाह लुक देखी जाए इसके अंदर की कितनी अच्छी लग रही है, अभी भी गर्मा गर्म है ये, बिल्कुल धुआं निकलता हुआ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।